गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सर्व दुख भंजन सर्व सुखदाता सारी सृष्टि के विधाता ये कबीर परमेश्वर जी हैं। उसी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये अपना निज स्थान नहीं है। हम तत्व ज्ञान के अभाव से इसी प्रोसेस को, इन्हीं क्रियाओं को हम अंतिम मान चुके हैं। जन्म हो जाना, संतान की इच्छा संतान हो जाना, फिर उनका विवाह शादी कर देना, फिर उनकी संतान की कामना करना, फिर हमारी मृत्यु हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम इसी प्रोसेस को, इन्हीं क्रियाओं को फाइनल मान लिया, अंतिम मान लिया, और इन्हीं पर दृढ़ होकर के हम क्रियावान कर लिया इनको, हम इन पर प्रयत्नशील रहे। परमात्मा स्वयं आते हैं, इस काल के द्वारा भ्रमित आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को वो स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं कि ये तुम्हारा स्थान नहीं है, यहां तुम्हारे साथ धोखा किया हुआ है। आप जी को एक विशेष नशे के अंदर प्रभावित करके आपको यहां रोका हुआ है। इन तीन गुणों का प्रभाव प्रत्येक प्राणी के ऊपर है। रजगुण ब्रह्मा जी का, विष्णु जी से सतगुण का और शिव जी से तम गुण का। और इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम यहां बंधे पड़े हैं। हमें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे किसी को नशा हो जाता है, उस नशे युक्त प्राणी को जितना भी उसका दिमाग काम करता है उसी को वो सही मान रहा होता है, और कोई दूसरा बताना चाहता है तो उसके बुत्त में नहीं आती, वो सुनता भी नहीं, अपने ही हिसाब से चलता है। तो आज हमारी इन तीनों गुणों के नशे से, प्रभाव से, ये त्रिगुणमयी माया की प्रभाव से हम इतना ही सोच पाते हैं, और इससे भिन्न कोई हमें बताना चाहता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं और हमें बताते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो और तुम्हारे को यहां विवश करके रखा हुआ है।
परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमेश्वर कबीर जी बताते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल सबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो, ये सब काल की व्यवस्था है। ये काल कौन है और इसका क्या उद्देश्य है हमें यहाँ पर रोक के रखने का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में यही काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके यह काल बोल रहा है। ये कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, मैं काल हूं, और अब देखो मैं ऐसे अपना एक विराट रूप दिखा रहा हूं, और मैं अब परिवर्त हुआ हूं। इन सभी सेनाओं के योद्धाओं को, सैनिकों को, इन सबको मैं मारूंगा। तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, तुझे तो मैंने निमित्त बनाया है। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले भी कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और महाभारत के युद्ध के बाद भी उसने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, फिर अर्जुन भी युद्ध नहीं चाहता था, और काल ये युद्ध करवाना चाहता था। क्योंकि कारण क्या है कि उसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भूनकर खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये काल हम सभी प्राणियों को यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थित किए हुए हैं, और सबको बाई फोर्स यानी जबरदस्ती रोका हुआ है, और जबरदस्ती हमसे संतानोत्पत्ति करवाता है, जबरदस्ती हमें यहाँ रोक कर रखता है, मोह ममता से हमें यहाँ जकड़ा हुआ है। अब जैसे श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है। ये जीव के बस की बात नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई नशा हो जाता है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, वो उसके बस से बाहर है। तो ऐसे इन तीनों गुणों से जीव प्रभावित है, जीव के बस की बात नहीं है। ये तीनों देवता ऊपर अपने अपनी नगरियों में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मापुरी में, विष्णु जी विष्णुपुरी में, और शिव जी शिवपुरी में, यानी इनके लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक। और वहां बैठकर ये हम 3 लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक के प्राणियों को व्यवस्थित किए हुए हैं। उनसे निकल रहे वो गुणों की जो तरंग है, गुणों की जो प्रभाव है, वो हम तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, 3-4 कक्ष हों, एक रसोई होती है, रसोई में छौंक लगता है मिर्चों का, और मूल वस्तु तो रसोई में होती है साकार, और उसका जो गुण का प्रभाव वो निराकार रूप में अन्य कक्षों में बैठे हुए प्राणियों को भी प्रभावित करता है। उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो छींकों को रोकना उस व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मिर्चों के प्रभाव से वो छींक आएगी ही आएगी।
ऐसे ही समझो ये तीनों भगवान अपने अपने नगरियों में, अपने लोकों में विराजमान रहते हैं और वहां से उनके शरीर से निकल रहे गुण, ये तीनों गुण प्रत्येक प्राणी को यहाँ उस मृत्यु वाले छोंक की तरह प्रभावित करते हैं, विवश करते हैं। जीव के वश की बात नहीं। जैसे जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो ये व्यक्ति संतानोत्पत्ति करता है। आप देखते हो इसके विवश होकर के कितने कितने जुल्म कर ठानता है, और फिर यहाँ संसारिक सुख की चाह भी रजोगुण के प्रभाव से ही करता है। कार कोठियों की, ज्यादा धनवान बनने की ये इच्छा भी रजोगुण से होती है। फिर दूसरा गुण है सतोगुण। सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह इतना पैदा कर लेते हैं, हो जाता है बस की बात नहीं। बच्चों में ममता, संपत्ति में अपनापन, पत्नी में मोह, पति में मोह, बेटा बेटियों में मोह, माता पिता के अंदर ममता। तो जिस कारण से हम यहाँ एक दूसरे से चिपके रहते हैं और धीरे धीरे सभी को ये खा जाता है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहता। और तीसरा जो तमोगुण है वो भी हमारे अंदर प्रभावित रहता है। छोटी सी बात पर झगड़ा ठान देते हैं, ना जाने के कहर टूट गया, कितना झगड़ा बढ़ जाता है, हिंसाएं हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है। तो ये काल करवा रहा है और इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम सभी यहाँ प्रभावित हैं, जीव यहाँ विवश है। तो इस काल के जाल को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि जिस लोक को तुम अपना मान रहे हो, जिस घर को, जिस परिवार को आप अपना मानते हो, जिस संपत्ति को आप अपना मानते हो, ये तुम्हारी महाभूल है। क्या बताते हैं कबीर? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। आप मानते हो कि ये संतान मेरी है, संपत्ति मेरी है, कार मेरी है, कोठी मेरी है। परमात्मा कहते हैं ये एक दिन ऐसा होगा, ये शरीर तुझे कितना प्यारा है, इस शरीर की रक्षा के लिए आप कितना कुछ करते हो, रोगी हो जाता है, स्वस्थ होने के लिए अपनी संपत्ति भी बेच डालता है ताकि इलाज हो, मैं स्वस्थ हूं। परमात्मा कहते हैं ये काया भी तेरी नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये माया कैसे होगी तेरी? तो इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। क्या बताते हैं कि जैसे मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, ये बहुत ही दुर्लभ है, और आपके हाथ से एक बार ये शरीर छूट गया, मृत्यु होगी, तो आप ऐसे टूट गिरोगे जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, वह पुनः स्थापित नहीं हो सकता। क्या बताते हैं परमात्मा? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे, अब वो पीड़े हो जाही। परमात्मा कहते हैं कि ये संसार ऐसे समझो जैसे एक वृक्ष हो, और वृक्ष के पत्ते टूटकर बसंत ऋतु में पतझड़ जिसे कहते हैं, पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, ना जाने कहां गंदे नालों में पड़कर सड़ते हैं। इसी प्रकार बताते हैं परमात्मा कि जब आपका जन्म हुआ, आप छोटे से बालक थे, युवा हुए,
वृद्ध हो गए, सफेद बाल हो गए, और फिर मृत्यु की तैयारी होगी। क्या बताते हैं? पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। जैसे कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो, कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है, सबको पता लग जाता है कि यह मृत्यु निश्चित है, उसको भी पता लग जाता है तेरी मौत आ चुकी है, तो उस समय वो व्यक्ति यही विचार करता है, परमात्मा अब मैं कहाँ जाऊंगा, आगे मेरा क्या होगा। और कुछ एक होते हैं जो ये चिंता करते हैं बहुत से कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, और कुछ एक फिर भविष्य की भी सोचते हैं कि भगवान आगे कहाँ जाऊंगा मैं, आगे क्या होगा मेरे साथ। तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति आसपास बैठकर सांत्वना देते हैं कि भाई ये चिंता का विषय मत बना, मृत्यु तो सबकी होनी है, ना कोई रहा जगत में, ना कोई रह सकता, कोई पहले मर गया कोई बाद में मर जाता है, मृत्यु सबकी होती है, और ये सच्चाई है। इसी प्रकार परमात्मा हमें एक वृक्ष का उदाहरण देकर बताना चाहते हैं। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले, ना जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। अब परमात्मा कबीर जी, कबीर भगवान हमें कितने अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं कि इस काल के लोक में, इस ब्रह्म के लोक में, ये एक यहाँ की रीति है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, फाइनल रूल है इसका, कि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। जैसे बसंत ऋतु में जो पहले वाले पत्ते होते हैं वृक्षों के, वो पीले होकर अपने आप टूट टूट कर झड़ जाते हैं, वो तो चले जाते हैं। कोई कहीं झाड़ बोझड़ों पर जा रहता है, कोई नीचे गंदे नालों में कट जाता है, पैरों के नीचे, पशुओं के नीचे कटता है, गल जाता है, और उसके तुरंत बाद ही फिर छोटी छोटी कोपल फूट आती है, और फिर वृक्ष हरा भरा हो जाता है। और वो पत्ते एक वर्ष वो भी उसमें उछल कूद मचा लेंगे, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे, एक साल के बाद वो भी फिर इसी प्रकार दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो क्या बताते हैं कि जैसे बूढ़ा मर गया, पोता पोती हो गए, ऐसे ही एक दिन वो पोता पोती भी वृद्ध होकर के ऐसे ही चले जाएंगे, और उनके फिर आगे से नीची कोपल फूटे आएंगी। तो यहाँ बताते हैं, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। पोता आ गया, दादा की टिकट कट गई। तो कहने का भाव ये है कि ये के प्रोसीजर है, ये के जीवन है आपका यहाँ, जिसको तुम फाइनल मान बैठे। लेकिन हमें अभी तक कोई ये बताने वाला नहीं था कि जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है, जिस कारण से हम इसी प्रोसेस को अपना बैठे, फाइनल अंतिम मान लिया। अब परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि जैसे तुम जो साधनाएं करते हो, आप जी जो साधनाएं करते हो, उनसे ये जन्म और मृत्यु का प्रोसीजर कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये जन्म और मृत्यु का जो व्यवस्था है,
ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप जी किसकी पूजा करते हो? कोई तो श्री विष्णु जी यानी श्री राम या श्री कृष्ण रूप में, और कोई भगवान शंकर जी, कोई दुर्गा जी, कोई भैरव भूत हनुमान, और कोई तीर्थ व्रत ग्यास रोजा, और कोई जैसे मुसलमान भाई हैं ये बेचून अल्लाह की उपासना करते हैं, ऐसे ही ईसाई भी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और ब्रह्म तक की साधना ही उनकी अंतिम साधना है। तो इन साधनाओं से, जैसे ब्रह्म तक की पूजा से जीव का जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता, और किए हुए कर्म का जो दंड है उसे भोगना ही पड़ेगा। किसी के पूर्व जन्म के पुण्य हैं तो पुण्य मिलेंगे, उनके पाप के कारण कोई संकट कष्ट है तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। एक पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब ही हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। और जब तक आप यहां रहोगे इस संसार में, तो आपके ऊपर आने वाले जो प्रारब्ध होता है, जो आपकी किस्मत में लिख रखा है, इस मनुष्य जीवन के अंदर आपके पुण्य और पापों का दोनों का एवरेज मिलाकर, जैसे संचित कर्म आपके पहले रखे हुए हैं, संचित हैं जो पहले जन्म जन्मांतर के आप जिन इकट्ठे किए हुए हैं, वो आपके पुण्य अलग रखे हैं, पाप अलग रखे हैं भगवान के दरबार में, और उनका अकाउंट है। तो उनमें से जैसे जिसके पाप ज्यादा हैं तो उनमें से एवरेज पाप ज्यादा ले लिए, और जिनके पुण्य कम हैं तो पुण्य कम, दोनों को मिलाकर एक जीवन मनुष्य का दे दिया। तो जिनके पाप ज्यादा हैं उनको दुख ज्यादा है, जिनके पुण्य ज्यादा हैं उनको सुख ज्यादा है, उसी रेशों से, लेकिन दुख और सुख दोनों को ही है। तो इस प्रकार हम जो प्रारब्ध कर्म में हमारी किस्मत में मनुष्य जीवन में जो लिखा हुआ दुख है, वो किसी भी साधना से, ना ब्रह्मा जी की साधना से, ना विष्णु जी की साधना से, ना शिव जी की साधना से, ना दुर्गा जी की साधना से, ना ब्रह्म की उपासना से, और न ही पर ब्रह्म की उपासना से हमारा वो प्रारब्ध का कर्म पाप नहीं कट सकता उससे, और उसके कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे कि आपको बताया कि किसी के पैर में कांटा लगा हो, उस कांटे के कारण दुख है, और कांटा निकले तो सुख हो। तो ऐसे ही प्रारब्ध कर्म कटे, समाप्त हो, उसका नाश हो पाप का, तो सुख हो। तो सुख करने वाला पाप नाशक परमात्मा कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 मंत्र 32 बताता है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, वो पापों का शत्रु है, पाप नाशक है, और बम्भारी बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। और परमेश्वर भी स्वयं कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ये हमारे जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं। ये हमारे प्रारब्ध में आने वाले दुखों का नाश कर सकते हैं। जैसे कल रात्रि में आपको दिखाया था, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है कि वो पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा अपने साधक के जो दान देता है,
दान देने वाले के, या कोई वैसे भी कोई कर्म किया है पहले कर रखा है या अब हो चुका है अनजानपने में, परमात्मा की शरण में आने से उसके सर्व पापों का नाश कर देता है। और पापों का नाश होने से सुख होगा, वैसे तो सुख हो ही नहीं सकता। तो पाप नाशक परमात्मा केवल कबीर अंगारी ऐसी, वो कबीर है और कोई भगवान नहीं है। तो हमने उसी की पूजा करनी पड़ेगी, हमें उसी परमात्मा की साधना करनी पड़ेगी जिससे हमारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो और इस जीवन में हम सुखी हों। सुखी का मतलब है कि यहाँ जो हमारे ऊपर आपदाएं आ रही हैं ये टलें, और ताकि हम भक्ति करके परमात्मा में रुचि बने। जैसे आपके ऊपर कोई आपदा आई है, संकट आए हैं, और परमात्मा उनको ठीक करेगा तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और फिर आपकी रुचि बनेगी भगवान की भक्ति करने में। और आप पर आपदाएं आती रहें तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए परमात्मा पहले आपको सुख देगा ताकि आप भगवान में विश्वास कर सको, और विश्वास बिना भक्ति बन नहीं सकती। तो उनको लाभ होगा जो सच्चे दिल से इस कबीर परमेश्वर को स्वीकार करेंगे और आन उपासना सपने में भी नहीं करोगे। जो पहले पूजा आप करते थे वो साथ करते रहे तो भगवान राजी नहीं होगा। ये नियम है इस मालिक का, इसलिए आपको ये नियम बताए जाते हैं। सभी नियमों को आप फॉलो करो, इनका पालन करो, और फिर देखो सुख भगवान के। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि हमने सुना था कि भगवान ऐसा करता है, लेकिन होता आपको यही दिखाई देगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ इस काल के लोक में इस झूठे सुख में सुखी होगे। किस चीज को सुख मान लिया? जैसे किसी के संतान नहीं है और वो संतान की कामना करता है, संतान होगी तो उसने मान लिया मैं सुखी हो गया। अब जो संतान फिर क्या होता है, जैसे परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। जैसे पुत्र होता था राजाओं के, राजा लोग तो बैंड बाजे बजा के सहनाई बेरी बजा के अपनी खुशी प्रकट करते थे कि भी लड़का हो गया राजा के, और गरीब आदमी उसकी रीस करा करते थे। इतना ब्यों तो होता नहीं, बाजे बजवा दे। वो लड़का होने की खुशी में थाली बजाया करते, थाली डंडी तक। आसपास पता लग जाता कि उनके कोई डिलीवरी होनी थी और उनके घर में आज थाली बज रही है तो लड़का हो गया। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़। अब किसी व्यक्ति के विवाह के 10-12 वर्ष के बाद पुत्र हुआ, वो भी इकलौता पुत्र था अपने पिता का जिसका पुत्र हुआ। फिर उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, आसपास के कई गांवों को बुलाकर जश्न मनाए, खूब खर्च किया, और 1 वर्ष के से पहले ही नेक्स्ट जन्मदिन आने पहले वो लड़के की मृत्यु होगी। जन्म हुआ तब तो खुशी मना रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे, और फिर अगले जन्मदिन से पहले उसकी मृत्यु हो ली, 1 वर्ष से पहले। अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ ड्रामाबाजी करते हैं विवाह के समय, कोई डीजे बजाता है, कोई बैंड बाजे बजाता है, डांस करते हैं, उद्मस्तार देते हैं, ये कोई एक मानुष का कार्य है। अब जैसे किसी ने विवाह हो रहा था लड़के का, लड़के वाले बड़े खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे,
और वो अगले दिन बारात जा रही थी, रास्ते में दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मारा गया और एक ही उसी परिवार के 3-4 सदस्य और मारे गए। अगले दिन समाचार पत्र में डिटेल आई थी, उनकी बुरी तरह रो रहे थे और पहले दिन वो नाच रहे थे, गा रहे थे, बुरी तरह उद्मस्तार रहे थे, और अब टक्कर मार कर रो रहे। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानों केड़ा हासावे। जिनको ज्ञान नहीं, जिनके ये त्रिगुणमयी माया का नशा है, वो लोग ऐसा किया करते हैं। और इस सत्संग के सुनने से, परमात्मा की महिमा से परिचित होने से हमारी ये नशा उतर जाएगा, ये बकवादें छूट जाएंगी और हम एक सिंपल मैन बन जाएंगे जो भक्ति के लिए आवश्यक है। तो इसलिए पुण्यात्माओं, हम 90% दुख हम स्वयं उत्पन्न किए बैठे हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू का प्रयोग इस जीव के लिए महा हानिकारक है और इसका शत्रु है भक्ति का, और ये सभी कर रहे हैं। लगभग 90% अवश्य कर रहे हैं। शराब पीने वाला ना जाने कितना नुकसान कर देता है, आप भी दुखी, परिवार को दुखी करे, रिश्तेदारी तक भी तंग हो जाते हैं उससे, और घर का नाश करे। तंबाकू प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बताया है, शरीर के लिए भी, समाज के लिए भी। वातावरण में प्रदूषण सबसे ज्यादा तंबाकू के धुएं से होता है, और शरीर में सबसे ज्यादा हानि इस तंबाकू से होती है। भक्ति में सबसे ज्यादा बाधक तंबाकू है, इसका धुआं है, और शराब तो है ही नाश करने वाली, और मांस तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए था। अब जैसे कोई हमारे बच्चों को काट कर खावे, कैसा लगे, और हम एक बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, या कोई भैंस गाय को खाते हैं, तो इंसान का आहार नहीं है ये तो शैतानों का आहार था, और हमने अज्ञानता से सभी ने स्वीकार कर लिया, तो ये त्याग देना चाहिए। तो इससे 50-60% राहत आपको मिल जाएगी, आपका खर्चा कम होगा और एक जीवन भी मनुष्य जैसा बन जाएगा। उसके बाद जो हम विवाह शादी में, कार कोठी लेने में, बनाने में जो खर्च करते हैं, ये भी हमारी नालायकी है। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ इतना ही स्थान चाहिए आपको जिसमें टाइम पास हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, और कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। घर आदमी को 3.5 हाथ का, अपना शरीर जो मनुष्य का होता है, उसके अपने 3.5 हाथ की उसकी लंबाई होती है। माप का देख लेना, ये यहाँ से लेकर इतना एक हाथ कहलाता है, ये इतना, और ये 3.5 हाथ का शरीर होता है आपका। तो परमात्मा कहते हैं, आपने अपने शरीर को आपदाओं से बचाने के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए 3.5 हाथ लंबा घर काफी है, और गणा करे तो 4.25 हो जाए। और कहते इससे ज्यादा अगर तू व्यवस्था करता है तो नालायक आदमी है तू, तुझे विचार नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति ने कोठी बना रखी और डींग मारे उसके रिश्तेदार कहने लगे उसका 12 कमरे हैं, 4 तल और 4 ऊपर, 4 और तीसरी मंजिल पर, और वो सोए कहाँ है, एक 4पाई पे एक कमरे की कोण में, और बाकी वो वैसे पड़ा, उसने शर्मा मारेगा, बता क्या करेगा वो। और उसके खर्चा कितना, और फिर पीछे तो कर्जा ले लिया, या 2 नंबर के काम करे होंगे, हैं वो परेशान कर रहे होंगे, लोग दिखावा करने के लिए 100 इधर उधर के ओड़ सोड़ करता है प्राणी। अब बात रही जैसे हम विवाह करते हैं बच्चों का विवाह परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संस्कार भगवान ने पहले जोड़कर तैयार कर रखे होते हैं। तो उसमें हमने घना ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का विवाह वचन से होता है, बच्चों का विवाह वचन से होता है। भाई हमने अपनी बेटी आपके पुत्र से इसका विवाह कर दिया, नाता जोड़ दिया, वो कहते हैं ठीक है हमने स्वीकार कर लिया, तो हो गया ब्याह। इसमें चाहे सिंपल खाना खा लो,
चाहे इसमें ढोल पीट लो और चाहे इसमें नाच गा लो, बात वह है कि वह उतनी ही है। बच्चों का संस्कार जोड़ देना है और उनको विदा कर देना। इससे फालतू हम करते हैं तो हम बकवाद करते हैं वो। तो इस प्रकार हमने हर प्रकार से अपने इस वाहियात खर्चे को कम करना है। और फिर देखना 20% मेहनत से आपका गुजारा सुथरा चलेगा और फिर बाकी जो समय आपको मिलेगा वो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपया करेंगे। तो इस प्रकार हमने अपने आप को एक साधु भक्तों वाले लाइन पर लाना है, तब हम भक्ति कर सकते हैं। अभी शुरुआत है इस मार्ग की। पुण्यात्माओं कुछ दिनों में देख लेना, सब तंग पा रहे ब्याह की व्यवस्था से। एक बेटी होती है, बेटी कितनी अच्छी संतान होती है, पहले माता पिता के घर पर काम करती है और फिर जैसा उसको यहाँ विदा कर दिया तुरंत चली जाती है और जा करके अगले सारा जीवन दूसरे के घर में पशु की तरह लगी रहती है। और आज बेटी हमें इतना कैर बना लिया, किस कारण से? उसके ऊपर एक अननेसेसरी खर्चा बना लिया ब्याह का, दहेज का, ये दुश्मन बना लिया अपने पैर पाप को आड़ा मार बैठी। अब ये सूत में नहीं आता क्योंकि रिवाज बन गई। और जिस कारण से बेटियों की मृत्यु गर्भमय करने लग गए, देख कैसे पापी बन गए हम। तो धीरे धीरे अब ये समाज में सुधार आएगा, सच्चाई से परिचित होंगे, हमारी संख्या भक्तों की बढ़ती चली जाएगी। तो फिर अभी तो समाज में विरोध बन जाता है, क्योंकि जैसे भगत की लड़की है, भगत से शादी करनी पड़ जाती है, तो उनके रिवाजें, उनके सारे वही सांग होते हैं। लेकिन भगत को चाहिए कि पहले खोल कर दे कि अकेली लड़की है मेरे पास, ना कोई दहेज दूंगा। और पुण्यात्मा और परमात्मा ने जहां संस्कार जोड़ रखा है, उसने तोड़ कौन देगा, उसको रोक कौन देगा? हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बेटी का ब्याह ना हो। ये भूल कर ना सोचना। फिर देखना परमात्मा की लीला कैसी करते हैं वो अपने, फिर वो परमात्मा साथ देंगे आपका जब आप उसका नियम पालन करोगे। तो पहले तो हमने इस प्रकार अपने ऊपर जो वजन बेमतलब सिर पे रखा है और फिर उसको उठाए फिर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि किसी के 2 लड़कियां हो जाती हैं और आजकल जैसे विवाह की प्रथा चली हुई है, उसके लिए मरण हो जाता है। सारा दिन चिंतित रहता है, किसी से कर्जा लेता है, कुछ करता है, कुछ करता है। और जब आपका ये सारा जो है ना व्यवस्था बदल जाएगी, फिर देखना कितना हल्का फुल्का महसूस करोगे। तो हमने पहले तो ऐसा हल्का होना है। और जिस भगत के लड़के का विवाह है तो उसको तो कहना ही क्या है, साफ कह दे अगले को मुझे लड़की चाहिए, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, 2-4 भगत जाए अपना उनका भोजन पानी जैसा सिंपल सा करे और बच्चे को विवाह के घर ले आवे। इस तरह आप सुधार लाओ, अपने आप में भी सुधार करो, समाज में भी फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। और पुण्यात्माओं, जब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, हम दूसरे के धन को चाहते हैं, जैसे विवाह में दहेज में, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, वो किसी और कारण से कहीं, जैसे बेटी वाला दुखी हो करके, वो तो आत्मा, देखो सबके पास धन नहीं है और एक रिवाज बन गई अब इस तरह का, ऐसा करना वैसा करना, तो उसकी आत्मा बहुत दुख पाती है और वो फिर देना भी पड़ता है, क्योंकि बेटी को पराई करना है। तो वो दिया हुआ धन अगले को कभी नहीं रास आता, लेकिन हम अंधे होकर घसीट रहे हैं इसको। तो इस प्रकार हमने पाप से भी बचना है, अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं होने देना, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए हमने यहाँ से हर प्रकार से अपना बोझ हल्का करना है, पापों से डरना है और परमात्मा का सत्य सुमरण करना है। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं और यहाँ जन्म और मृत्यु के रोग से हम ग्रस्त हैं। जब तक हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नाश नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। परमेश्वर कबीर देव जी हमें बताते हैं, दुख में सुमरण सब करे,
सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। परमात्मा कहते हैं जब तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो क्योंकि घर में कोई आपत्ति आई नहीं, शरीर स्वस्थ है, तब तक तो आप भक्ति करते नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप भगवान को नहीं चाहते, लेकिन चाहते हो परंपरागत तरीके से जो परंपरा चल रही है आपकी, उन्हीं को आप फाइनल मान रहे हो। जैसे कोई किसी देव को पूजता है, कोई ईष्ठान को पूजता है, तो एक वर्ष में या 6 महीने में वहां मत्था टेक आना, वहां 100-200 रुपये चढ़ा देना और सुबह शाम को छोटी मोटी आरती कर लेना, तो उसको हम पूजा मानकर उसी पर आश्रित हैं और फिर भी हमें सुख हो रहा है। जैसे एक इष्ट की पूजा पूरा गांव कर रहा है और उस गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको करते करते भी महा दुखी हैं, तो वो उनको छोड़कर फिर कहीं और भी ट्राई करते हैं कि कहीं हमें राहत मिले। और जो सुखी हैं, अब सुखी कौन होता है? जिसने पिछले जन्म जन्मांतर में घने पुण्य कर रखे हैं और ज्यादा पुण्यों के प्रभाव से उसके संस्कार में, इस जीवन में, इस किस्मत में उनका पुण्य घने लिख रखे। तो जब तक पिछले जन्म के पुण्य चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, खर्च नहीं होंगे, तब तक वो प्राणी सुखी रहेगा। और जब वो पुण्य उसके समाप्त हो जाएंगे, फिर शुरू होगा पापों का दौर। तो पहले वो जो क्रियाएं करता था, जो साधनाएं करता था, जो पूजाएं करता था, वो सोच बैठा था कि इन्हीं पूजाओं से आज मैं सुखी हूं, और फिर उन्हीं पूजाओं के करते करते ऐसा घर पर नरक बन गया और कोई लाभ नहीं हुआ, सब दुख आ गए। तो फिर वो सोचता है कोई ऐसा स्थान, कोई संत खोजूं जिससे मुझे लाभ मिले। पहले तो झाड़े जंतरा गवाड़े के चक्कर में जाता है, फिर उसका सौभाग्य हो तो कोई संत की तरफ भी प्रेरित हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पिछले जन्म का वो पुण्य था, तो वो चाहे पाप करे था, चाहे मांस खावा था, चाहे शराब पीवा था, चाहे चोरी करे था, डाके मारे था, रिश्वत ले था, किसी ने दुखी करे था, वो फिर भी सुखी था, क्योंकि वो पुण्य उसका पूर्व जन्म का चल रहा था। तो वो ये सोच बैठा था कि मैं कोई भक्ति भी नहीं करता विशेष और सारे पाप भी कर रहा है और फिर भी सुखी है। तो पिछले जन्म के जो पुण्य जब तक चले, तो उसमें चाहे कितने उद्मस्तारे, उस पर कोई असर नहीं बना, क्योंकि परमात्मा उसको पूरा देता है जो जिसने कर रखा है। तो पिछले जन्म की जब वो बैटरी चार्ज कर रखी थी, आगे चार्जर लाया नहीं, आगे ठीक भक्ति करी नहीं, तो जब तक वो बैटरी इन्वर्टर की पहले की चार्ज है, तो वो अपना सारा काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, लेकिन चार्जर नहीं है तो उसकी क्षमता है वो समाप्त होगी। तो जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर एकदम सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं, फिर ना पंखा चल रहा है और ना बल्ब जग रहा है। तो पुण्यात्माओं, जिनके पूरे जन्म की बैटरी चार्ज है, उनको आज सुख है। कोई आईएएस अफसर है, कोई आईपीएस है, कोई मंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई एमएलए बना है, कोई सेठ बना है, कोई अच्छी और पोस्ट प्राप्त है, या कोई धन घना है उसके पास, और संतान भी ठीक है, उनकी शादी विवाह भी मौज से कर रहा है, तो वो सुखी है अभी तक, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की बैटरी चल रही है। और आगे हमें पता है कि उसने चार्जर नहीं लगा रखा, तो एक दिन ऐसी दुर्गति होगी सोच भी नहीं सकता। जैसे सन 2005 में हरियाणा के 2 मंत्री
एक तो हिसार का बहुत बड़ा सेठ इंडस्ट्रियल था, वो मंत्री बना, और एक और अपने ही हेलीकॉप्टर में जा रहा था, उसके साथ वो मंत्री और चढ़ लिया, शपथ ली थी, 10 दिन हुए थे, और हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए 1 सेकंड में। अब उससे पहले उन्हें सोचा भी ना था कि थरीगल न्यू बनेगी, क्योंकि नए नए मंत्री पद की शपथ ली, पता नहीं क्या उमंग थी। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल तबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब पीछे आपने अखबारों में पढ़ा, एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, यानी 95 सदस्य थे, एमएलए एमपी मंत्री, और एक ही जहाज में बैठकर कितने शोक व्यक्त करना थे किसी का, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान, 95 के 95 मर गए। अब बता, यू के सांग होया, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, पता नहीं कहां पशु पक्षी बने फिर रहे होंगे। अब पीछे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर से के एक्सीडेंट होने से 3-4 दिन में तो उनकी लाश मिली थी, और उनकी पता नहीं क्या उमंग थी। तो जब तक वो बैटरी चार्ज थी, सारे सुख उनको प्राप्त थे काल की तरफ से, और आगे चार्जर ठीक नहीं था, तो एक कदम वह बैटरी ऑफ होगी और सारी सुविधाएं खत्म होगी। अपने आत्माओं, इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, कहते सतगुरु की शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वो काटे में टल जा। अब ये परमात्मा एक और कमाल करता कबीर परमेश्वर। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर पूरे संत की, और फिर गोविंद के गुण गा। अब ठाहर कैसे लगती है? जैसे आपकी आयु समाप्त होगी, आपके प्रारब्ध में लिख रखे, और आपने उपदेश ले लिया परमात्मा का, आपका उद्देश्य इस ज्ञान से केवल इतना रह जाएगा, हे परमात्मा अगर हमें और जीवन मिले तो आपकी भक्ति करें। अभी तक तो हमने काल के ही डले डोए हैं, अब आपका ज्ञान हुआ है प्रभु, आप उचित समझें तो अपने दास को अगर जीवन दान दें तो आपकी भक्ति करवाना। तो इस भाव से जब आप प्रार्थना करोगे, अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भक्ति, मनुष्य जीवन मिला ही भक्ति के लिए। तो ये परमात्मा कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आपकी आयु भी बढ़ा देगा। आयु कैसे बढ़ेगी? परमात्मा बताते हैं कबीर जी के, जैसे कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर परम संत की, यानी उसकी शरण में आकर पूजा कर, और फिर गोविंद के गुण गा। कौन से गोविंद के? परम अक्षर ब्रह्म के, जो हमें सुख दे सकता है, हमारे पाप नाश करता है, हमारी आयु बढ़ा सकता है। तो जैसे पहले पुराने समय में हम देखा करते थे, हमारे जो पूर्वज थे उनके घरों में छत देते थे, उसका सतीर लगाते थे, एक वुडन बीम होता था सतीर, और कड़ियों की छात होती थी, बैटन, वुडन बैटन बोला करते, लकड़ी की कड़ी। और उनमें से कई बार क्या होता था कि कोई सतीर, वो सतीर क्रैक हो जाता था, या कोई कड़ी क्रैक हो जाती थी, तो कड़ी टूटने का खतरा होता था, कड़ी या सतीर टूटने का खतरा होता था। तो क्या करते थे, उसके बीच में एक बल्ली ला देते थे, मोटी लकड़ की बल्ली, या कोई नया पिलर चिनकर ईंटों का, बाद में तो ऐसा करने लगे, नहीं पहले ईंटें नहीं थी, तो उसमें नीचे बल्ली लगा देते थे मोटे लकड़ की, और नीचे से उसको छत उस सतीर का हटा देते थे, ठोक देते थे उसको, तो वो उसको ठाहर लगी, उसको सपोर्ट मिल गया। फिर वो सतीर और वो छत मनमाने 20 वर्ष तक ना टूटे, और वो ठाहर ना लगती तो सतीर टूट जाता, सारी छत गिर जाती।
तो परमात्मा कहते हैं कि आपकी आयु रूपी जब सतीर टूटेगा, जठार नहीं ला रखी तो वो टूटेगा, फिर आपकी मृत्यु होगी ही होगी। और इस परमात्मा कबीर जी का यूं नाम मिल गया तो यूं सोच लो, फिर वह सपोर्ट लाग गया आपके आयु रूपी सतीर का, फिर वो मनमाना 20 वर्ष और काट दे, 40 वर्ष और निकाल दे। तो यहां और केवल एक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वही हमारी इस आयु को भी बढ़ा सकता है। अब चारों वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ वो संत गवाही देते हैं कि वो कबीर परमेश्वर है जो आप जी की आयु भी बढ़ा सकता है, आपके पापों का नाश कर सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी जन्म और मृत्यु को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर क्या बताया गया है, इसका सारांश बताते हैं थोड़ा सा सिंपल में, शॉर्ट में, संक्षिप्त में, कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, उस अमर धाम में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, और वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, और अपनी नेक आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं, पक्के भगत, उनको मिलता है, फिर उनको ज्ञान देता है। वो परमात्मा पाप नाशक है और उनको ज्ञान देता है, और वो परमात्मा तीन प्रकार से अपना जो है ना व्यवस्था करता है, 3 प्रकार के शरीर में। एक शरीर उनका सतलोक में है, वो इतना तेजों में है कि करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी उनके एक रोमकूप की शोभा अधिक है, उसकी रोशनी ज्यादा है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर ऐसे सत्पुरुष रूप में रहते हैं, और वही परमात्मा अन्य जो यहाँ हमारे लिए तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें यहाँ से भक्ति प्राप्त कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और आत्मा को भक्ति युक्त करने के लिए, भक्ति ही आत्मा का पोषण है, और भक्ति की शक्ति से इसको यहाँ भी सुख मिलते हैं, और सतलोक भी ये भक्ति की शक्ति से ही जाएगा। तो उसके लिए उनका अन्य और 2 प्रकार से आते हैं। एक तो एक युग में, प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके एक आम व्यक्ति की तरह, बच्चे की तरह धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े होते हैं। जैसे कलयुग में सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को वो परमात्मा अपने अमर लोक से, सनातन परम धाम से, सतलोक से चलकर यहाँ आए, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया, एक बालक का रूप धारण किया। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति जो निसंतान थे वो उठा कर ले गए। धीरे धीरे लीला में तरीके से परमात्मा बड़े हुए, और जब वो 25 दिन के हो गए तब तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता चिंतित हुए, जो मुंह बोले माता पिता थे। फिर परमेश्वर ने लीला की, एक कुंवारी गाय लाई गई, और कुंवारी गाय ने फिर दूध देना शुरू किया, और कुंवारी गाय का दूध परमात्मा कबीर जी ने पान किया। ये नियम है कि वो परमात्मा जब आता है शिशु रूप धारण करके, वो ऐसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा एक तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को प्राप्त होकर के
यहाँ प्रकट होता है और उसका 3 प्रकार 3 सतिथि में वो सबका धारण पोषण करता है। प्रथम सतिथि सतलोक में आपको बता दी, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनके रोमकूप की शोभा इतनी होती है। दूसरी सतिथि है कि वो एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आजीवन एक लीला करता है कि मनुष्य की तरह पूर्ण रूप से युवा होते हैं, फिर अपने प्रचार करते हैं, अपना हाथ से कार्य करके जनसाधारण की तरह कर्म करते हैं और प्रचार भी अपने ज्ञान का वो करते रहते हैं।